तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th हिंदी गद्यखंड चैप्टर 11 का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 11वां चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक हैं मलयज। तो इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलयज। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज की रचना निम्न में कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायरी साहित्य। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज का मूल नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरत जी श्रीवास्तव। 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज की कृतियों का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किसने लिखा है एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो, खाली स्थान और वह खुद ठंडा हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयज। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंसते हुए मेरा अकेलापन। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि यथार्थ ने इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलयज के द्वारा। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि मंत्रालय में। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज के पिता का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोकीनाथ वर्मा। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कर्म। 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग से। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7-8 साल, यानी 7 या 8 साल। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अंधेरे व्यक्ति कौन थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलभद्र ठाकुर। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कविता से साक्षात्कार। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन के लिए। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी। तो इसका राइट आंसर होगा 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज की माँ का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावती। 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुनौती को झेलने में। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितात्मक। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज का जन्म हुआ था, यानी मलयज का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी में। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किससे
प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलयज। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था सभी का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। यदि आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का तो इस नंबर पर संपर्क करिए।